विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य से हम भक्त कवि तुलसीदास जी को पढ़ रहे थे। तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से कतिपय पदों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसी क्रम में विनय पत्रिका से उद्धृत प्रथम पद का अनुशीलन हम कर चुके हैं। आज हम दूसरे पद की व्याख्या से हमारी कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरी राम भक्ति सुर सरिता आस करत ओस कन की धूम समूह निरखी चातक जो त्रिषित जानी मति घन की नहीं तह शीतलता न वारी पुनिहानि होती लोचन की ज्यों गच कांच बिलोकी सेन जड़ छाह अपने तन की टूटत अति आतुर आहार बस छति बिसारी आनन की कहलो कहूँ कुचाल कृपा निधि जानत हो गति जन की तुलसीदास प्रभु हरहु दुस्सह दुख करहु लाज निजपन की। संदर्भ हमारा पूर्ववत ही रहेगा विद्यार्थियों की प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पद भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से उद्धृत है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने अपने आराध्य राम के सम्मुख अपनी दीनता का प्रदर्शन करते हुए अपने उद्धार की प्रार्थना की है। तो इसी प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरी, परिहरी का आशय होता है त्याग कर, छोड़कर, राम भक्ति सुर सरिता, सुर सरिता यानी देव नदी, गंगा से आशय है, आस करत ओसकन के। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे मन की मूर्खता कुछ इस प्रकार की है कि यह श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। मेरे मन की मूर्खता इस प्रकार की है कि यह राम भक्ति रूपी पवित्र गंगा नदी को छोड़कर सांसारिक मोह माया रूपी ओस कणों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। इसकी यह मूर्खता इस प्रकार की है कि धूम समूह निरखी चातक जो त्रिषित जानी मति धन की, कि मेरे मूर्खतापूर्ण मन का यह व्यवहार ऐसा है जैसे कोई प्यासा पपीहा, चातक यानी पपीहा, कि प्यासा पपीहा धुएं के समूह को देखकर उसे मेघ समझ बैठता है, बादल समझ बैठता है और उसकी ओर पानी की अभिलाषा से टकटकी लगाकर देखता रहता है। नहीं तह शीतलता न बारी पुनिहानि होती लोचन की, परंतु उसको उस ओर से निराश ही होना पड़ता है क्योंकि वह वास्तव में बादल नहीं है, धुएं का समूह मात्र है। तो उसे वहाँ से न तो पानी मिलता है, ना ही शीतलता प्राप्त होती है, अपितु उसकी आँखों को व्यर्थ ही अपार कष्ट का अनुभव भी होता है। जो गच कांच बिलोकी सेन जड़ छाह अपने तन की, यहाँ गच से आशय है फर्श और सेन से तात्पर्य है बाज। जो गज कांच बिलोकी सेन जड़ छाह अपने तन की, यहाँ तुलसीदास जी अपने मन की मूर्खता को अनेक उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। एक उदाहरण उन्होंने प्यासे पपीहे का दिया जो धुएं के समूह को बादल समझ बैठता है। अब दूसरा उदाहरण वह बाज पक्षी का दे रहे हैं कि मेरे मन की मूर्खता उसी प्रकार है जिस प्रकार मूर्ख बाज कांच की बनी फर्श में अपनी ही परछाई देखकर उसे अपना प्रतिद्वंद्वी मानने लगता है। टूटत अति आतुर आहार बस क्षति बिसारी आनन की, क्षति यानी क्षति, हानि, बिसारी भूलना, आनन यानी मुख। अपनी ही परछाई को अपना प्रतिद्वंद्वी मानकर भूख के मारे व्याकुल होकर वह बाज अपनी ही परछाई पर टूट पड़ता है और ऐसा करते हुए वह इस बात को भी भूल जाता है कि कांच के फर्श पर प्रहार करने से उसी की चोंच को, उसी की चोंच को, उसी के मुख को हानि पहुँचेगी। कह लो कहूँ कुचाल कृपा निधि जानत हो गति जन की, हे कृपा के सागर राम, मैं अपने मन की अनुचित और मूर्खतापूर्ण बुरे आचरण का वर्णन कहाँ तक करूँ। आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए आप मुझ सेवक के मन की बात
अच्छे से जानते हैं। तुलसीदास प्रभु हरहु दुस्सह दुख, करहु लाज निजपन की। पन यानी प्रतिज्ञा। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे जो असहनीय दुस्सह दुख हैं उन सब का निवारण कीजिए, और शरणागत का उद्धार करने की आपकी जो प्रतिज्ञा है उसका निर्वाह करते हुए मेरा भी उद्धार कीजिए। अब यहाँ विशेष की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो यहाँ भाषा ब्रज है, पद शैली है, तुकांतता देखते ही बनती है, पद की गेयता देखते ही बनती है। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो मन के अज्ञानपूर्ण व्यवहार है उसका वर्णन किया है। यहाँ दास्य भाव की भक्ति देखने को मिल रही है। और साथ ही अलंकारों की अगर हम बात करें तो यहाँ अनुप्रास, रूपक, उदाहरण, भ्रांतिमान, रूप का अतिशयोक्ति आदि अलंकारों की छटा देखते बन रही है। आस करत ओस्कन की, यहाँ हमें रूप का अतिशयोक्ति देखने को मिल रही है, जहाँ उपमेय का कथन न कर केवल उपमान का ही कथन किया गया है, और इसी उपमान से हम उपमेय का अर्थ भी निकाल रहे हैं। राम भक्ति सुरसरिता, यहाँ हमें रूपक अलंकार देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिए हैं, प्यासे पपीहे का, बाज का, तो ये सब उदाहरण अलंकार के अंतर्गत आते हैं। और इस पंक्ति में ज्यों गज कांच बिलोकी सेन, जड़ छाह अपने तन की, कि अपनी ही परछाई को वह अपनी प्रतिद्वंद्वी मान बैठता है, यहाँ हमें भ्रांतिमान अलंकार दिखाई देता है, जहाँ सादृश्यता के कारण, समानता के कारण हमें उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है। तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार का सौंदर्य भी विद्यमान है। इसी क्रम में अब हम जिस काव्यांश को पढ़ने जा रहे हैं, इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने अपने जो दार्शनिक विचार हैं उन्हें अभिव्यक्त किया है। तुलसीदास जी विशिष्टाद्वैतवादी सिद्धांत को मानने वाले थे, विशिष्टाद्वैतवादी सिद्धांत के अनुयायी थे। तो उसी के अनुरूप अपनी दार्शनिक मान्यता को इस पद में कवि ने प्रस्तुत किया है। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे। धोई मिटई न मरई भीति, दुख पाइये एही तनु हेरे। रविकर नीर बसे अति दारुण मकर रूप तेहि माही, बदनहीन सो ग्रसे चराचर, पान करन जे जाही। को कह सत्य झूठ कह को, जुगल प्रबल को माने। तुलसीदास परिहरे तीनों भ्रम, सो आपन पहचाने। संदर्भ हमारा पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग के अंतर्गत यही कि यहाँ तुलसीदास जी ने अपने दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया है और ईश्वर की माया को विचित्र बताते हुए स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि आत्मज्ञान के उद्भव से ही हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसी प्रसंग में अपने आराध्य राम से निवेदन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि हे केशव, कहीं न जाई का कहिए, कि आपकी माया के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इस संबंध में हम अज्ञानी क्या कहें। देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। इस संसार के रूप में जब आपकी विचित्र रचना को देखते हैं तो देखते रहने पर भी हम कुछ समझ नहीं पाते हैं, और मन ही मन संसार की विचित्रता पर चिंतन मनन करते रहते हैं। शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे। जिस प्रकार स्वच्छ भित्ति पर चित्र रचना की जाती है और चित्रकार उस पर मनचाहा चित्र बनाता है, उसी प्रकार आपने इस शून्य रूपी भित्ति पर, शून्य यानी आकाश, इस शून्य रूपी भित्ति पर आपके द्वारा बिना रंग के, बिना किसी आकृति को देखे इस सृष्टि की रचना की गई है। और आपका बनाया हुआ चित्र कैसा है। धोए मिटई न मरई भीति, दुख पाइये एहि तनु हेरे। कि आपका बनाया हुआ चित्र ऐसा है कि यह धोने पर भी नहीं मिटता है, और इस संसार में जो यह नश्वर शरीर है यह अनेक कष्टों को उठाता है, फिर भी मनुष्य मृत्यु से डरता है। रविकर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप तेहि माही। रविकर यानी सूर्य की किरणें, नीर बसे यानी विस्तृत जल राशि में पड़ती है, और वहाँ पर क्या रहता है, अति दारुण, दारुण यानी भयंकर, मकर यानी मगरमच्छ,
कि जो सूर्य की किरणें हैं वह अत्यंत विस्तृत जलराशि में पड़ती है, जिसमें अत्यंत भयंकर मगरमच्छ निवास करता है। बदनहीन सो ग्रसे चराचर पान करन जे जाहि। यह जो मगरमच्छ है कैसा है? बदनहीन, बिना मुख वाला है, और जो भी जीव उस पानी को पीने जाता है उन सभी जीवों को वह मगरमच्छ ग्रस लेता है। कहने का आशय है कि इस संसार रूपी सागर में माया के रूप में मगरमच्छ रहता है। यह संसार तो सागर है और यह जो माया है वह मगरमच्छ है, और यह माया रूपी मगरमच्छ सभी जीवों को ग्रस लेता है। इस कारण ज्ञान चेतना के होने पर भी प्राणी सांसारिक बंधनों से मुक्ति नहीं पाता है। को कह सत्य झूठ कह को, जुगल प्रबल को माने। जुगल का आशय है दोनों, कि कोई तो सत्य को प्रमाण मानता है, कोई झूठ को प्रमाण कहता है, और कोई दोनों को ही प्रबल प्रमाण मानने पर बल देता है। तुलसीदास परिहरे तीनों भ्रम सो आपन पहचाने। तुलसीदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति इस संसार में स्वयं को पहचान सकता है जो आत्मज्ञान से संपन्न होकर परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है, और जो तीनों प्रकार के भ्रम हैं, निश्चय, मिथ्या, संशय, इनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है, वही स्वयं को पहचान सकता है और वही ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ हम विशेष के अंतर्गत वही भाषा ब्रज, पद शैली, और यहाँ हमें तुलसी के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति देखने को मिल रही है जो विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित है। इसके साथ ही यहाँ पे आत्मज्ञान को ही उचित साधन बताया है परमात्मा से साक्षात्कार करने के लिए भक्त कवि तुलसीदास जी ने। अलंकारों की बात करें तो हमें यहाँ रूप का अतिशयोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार और विभावना अलंकार का सौंदर्य देखते ही बन रहा है। जहाँ कवि कहते हैं कि शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे, कि बिना रंग के, बिना चित्र के और बिना शरीर के ऐसी विशिष्ट चित्र के ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, तो बिना कारण के ही कार्य होने पर विभावना अलंकार होता है, और इस पंक्ति में हमें विभावना अलंकार का सौंदर्य दिखाई दे रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।